हाथों जहाज अखंड, कैंची छूट गया पेट के अंदर में। बहुत गंभीर मामला है। जी हाँ, ये है तमार की एक बहन, है ना। तमार की एक बहन है ना। एक आती है रिम्स में एडमिट होने के लिए, है ना। वो क्या है, प्रेग्नेंट थी, है ना। अब वो आ गई रिम्स में। रिम्स में आने के बाद क्या होता है ना, कि मत पूछिए। प्रेग्नेंट थी, है ना, समय पूरा हो गया था। अब वो आई, तब क्या हुआ कि वो आने के बाद प्रसव पीड़ा में, है ना, परेशान थी। अब क्या हुआ कि वहाँ ऑपरेशन कर दिया गया, है ना। अब यहाँ यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया गया कि ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, है ना, ऑपरेशन के दरमियान क्या हुआ, उनके पेट के अंदर में कुछ सामान छूट गया, या रुई हो, कॉटन हो, कुछ भी कुछ भी हो, है ना, छूट गया। अब क्या हुआ, ऑपरेशन करने के बाद शिफ्ट कर दिया जाता है वार्ड में। अब पेन शुरू हो गया, तो जो ऑपरेशन किया हुआ था, है ना, जिनका चार्ज मिला था वो नहीं थे डॉक्टर, कोई शायद दूसरा डॉक्टर किए होंगे, चाहे कुछ भी हो, है ना। लेकिन ये बात जानिए कि अक्सर बोला जाता है कि कभी पेशेंट का पेट में रुई छूट गया, कभी किसी का पेशेंट में कैंची छूट गया, है ना। ये अक्सर अखबार में आता है। क्या ये उचित है? देखिए, हॉस्पिटल आते हैं, और रिम्स हॉस्पिटल कौन आते हैं भैया? गरीब आदमी, है ना, कि इलाज हो, इलाज हो, सही तरह इलाज हो। क्योंकि आस में दूर दूर से दराज से आदमी आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना, करवाने के लिए। अब, है ना, वो संडे को ही आई हुई थी, एडमिट हो गया। अब क्या हुआ, बहुत ही ये दर्द, देखिए ये दर्दनाक मतलब एक कहानी है। अब अब जब जब पेन होने लगा, क्योंकि सामान तो मतलब पेट के अंदर छूट गया था, बच्चा बाहर निकाल लिया गया। अब बताइए, ये वीडियो देखिए, बहुत ये मतलब शर्मसार कर देने वाला वीडियो है, और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। क्या क्या इस लचर में स्थिति में क्या गरीब आदमी जी पाएंगे? क्या प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल में, है ना, जगह ज़मीन बेचकर के इलाज करा पाएंगे? ये बहुत बड़ी मतलब ये गंभीर समस्या है। और हम तो स्वास्थ्य मंत्री से यही कहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान दीजिए। सदर अस्पताल में, रिम्स में, है ना, गरीब आदमी ही जाते हैं, अच्छे लोग तो जाएंगे नहीं, जिसमें पैसा कहाँ जाएंगे भाई। तो तब क्या हुआ, आपको हम बताते हैं वीडियो में। तब क्या हुआ, जो तमार की बहन है, अब क्या हुआ कि जब ऑपरेशन होकर बाहर जब वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो पेन शुरू हो गया, और वो महिला बोल रही थी कि पेट में कुछ छूट गया। तब फिर क्या हुआ, स्त्री रोग विशेषज्ञ आते हैं, फिर उनको अंदर लेके फिर ऑपरेशन, मतलब डबल ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के बाद क्या हुआ कि पेशेंट जो है, वो तमार की जो बहन, मतलब जो गर्भवती महिला थी, वो क्या हुआ, क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच गया। जी हाँ, मतलब क्रिटिकल मतलब चला गया, मतलब समझिए कि वो, समझिए ना। तब क्या हुआ, है ना, अब सुनने में आया कि उसका डेथ भी हो चुका है। बताइए, या ये तो जांच का विषय है ना, जांच होनी चाहिए।
कि कैसे हुआ भाई लापरवाही, क्या दिक्कत हुआ, ये सब जांच का विषय है ना। अभी देखिए सब कुछ इतना फंड आता है ना, इतना सब कुछ फंड है स्वास्थ्य के नाम पर, है ना, इतना फंड रिलीज होता है, वो कहाँ जाता है पैसा भैया? वो पैसा कहाँ जाता है? डेवलप के नाम पर क्या होता है? और कैसे गरीब आदमी, आम इंसान आदमी जाते हैं कि नहीं भाई रिम्स से सहारा है, गरीब आदमी सहारा है कि वहाँ जाएंगे तो ट्रीटमेंट अच्छा होगा, इस विश्वास से जाते हैं। जी हाँ, लेकिन ढाक के 3 पार। अब बेचारी देखिए बच्चा है, अब बच्चा को देखभाल कौन करेगा? कैसे ये बच्चा रहेगा? कौन देखेगा? स्वास्थ्य मंत्री जी, हाँ, इरफान जी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। ये सब स्वास्थ्य का, हाँ, स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, आप नहीं ध्यान दिए कौन ध्यान देगा? सोच लीजिए, आप ही का कोई अगर रिश्तेदार होता तो क्या करते हैं आप? देखिए ये सब बहुत मतलब सोचने वाले विषय है। क्या इसलिए माननीय माननीय लोग नहीं जाते हैं रिम्स इलाज करने के लिए, सिर्फ टाइगर जयराम महतो छोड़कर? क्या वहाँ बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्या क्या वहाँ के चिकित्सक ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या वहाँ की सुविधा नहीं है? बहुत से सवाल आ रहे हैं। कैसे कैसे गरीब आदमी इलाज करवा सकेंगे वहाँ पर जाकर? कैसे? ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। अब विश्वास, हम तो यही कहेंगे कि मंत्री जी अगर आपसे नहीं संभालता है तो आप हैंड ओवर कर दीजिए किसी को, या तो मानिए हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो अपने हाथ ले लें स्वास्थ्य मंत्रालय। जी हाँ। अच्छा ये तो बताइए आप लोग, है ना, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ये तो बताइए आप लोग, है ना, कि माननीय लोग क्यों नहीं ट्रीटमेंट करा पाते हैं भाई? क्यों नहीं कराते हैं? कैसे विश्वास बढ़ेगा आम जनता के ऊपर? आप जाते हैं, है ना, दवाई तो मिलता नहीं है, दवाई सब बाहर से आता है, तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम आप सब सुविधा करवाइए, मुहैया करवाइए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में गरीब, है ना, गरीब आदमी को वहाँ ट्रीटमेंट हो सके। इस पर ध्यान दीजिए। ऐसी स्थिति रहेगा तो कैसे आदमी जिएगा? गरीब आदमी कैसे कल्याण होगा, है ना, कैसे वो ठीक से जी पाएंगे? अभी अगर देखा जाए बेचारी का, है ना, अब बच्चा जो हो गया है, बच्चा कौन लालन पालन करेगा उस बच्चे को? किस तरह से रहेगा? इस पर जांच की विषय है, ये जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, है ना, तभी इसका पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैं यही कहता हूँ कि मंत्री जी ध्यान दीजिए, है ना, विशेषकर सदर अस्पताल से लेकर रिम्स तक, है ना, रिम्स तक ध्यान दीजिए कि यहाँ गरीब आदमी ही आते हैं, साधारण आदमी ही आते हैं, बड़े आदमी नहीं आते हैं। क्या इसीलिए
अमीर आदमी नहीं आते हैं, क्या इसीलिए यहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं किया गया है? बहुत से सवालात हैं, बहुत से सवालात हैं, और ये गंभीर मामला है, गंभीर विषय है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय झारखंड, जय झारखंड।